जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ मुझे वेलकम। मौका मिलने के लिए। अ, सबसे पहले सभी को डियर लाइफ हमारी लाइफ गुड मॉर्निंग। डियर वेलकम। मेरा नाम संतोष टिपी। मैं बेसिकली कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट से। क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 2.5 इयर्स। उसके बाद मैं किया बिजनेस शुरू किया नेटवर्क मार्केटिंग को। मैं जब डियर लाइफ में शुरू किया था 15 अगस्त 2018 डियर लाइफ मैंने शुरू किया। मेरा जीवन में 2 दिन था, मतलब सबसे ज्यादा खुशी दिन था वो ये। इससे पहले मैं कभी क्लास में कुछ स्पोर्ट्स में फर्स्ट आता था, उससे खुशी उस दिन मुझे ज्यादा खुशी मिला था, क्योंकि 15 अगस्त 2018 में मैं डियर लाइफ का जो नाम लॉन्चिंग हुए थे उस दिन दिल से बहुत खुशी हुआ था। मतलब क्या नाम रहेगा हमारा कंपनी का बोल के उस दिन बहुत खुशी मिला था, क्योंकि इससे पहले एजुकेशन का लाइफ में, फैमिली का लाइफ में तो खुशी तो मिलता है, उससे ज्यादा मेरा लाइफ का उसी दिन था, उसी टाइम था, डियर लाइफ लॉन्चिंग का टाइम उसी उस दिन। उसके बाद मैंने डियर लाइफ जर्नी से शुरू करने से पहले मेरा फैमिली बैकग्राउंड बोले तो मिडिल क्लास फैमिली में रहता हूँ। मतलब मिडिल क्लास फैमिली, मतलब पापा एग्रीकल्चर करते, मम्मी और पापा दोनों भी एजुकेटेड थे, ज्यादा पढ़ाई लिखे हुए, लेकिन उनको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, क्योंकि कुछ ही मार्क्स और कुछ ही वजह से, कंपटीशन की वजह से। और मेरे मम्मी कुछ प्राइवेट जॉब करते थे। मेरा जब मैं छोटे थे उस टाइम पे मेरा मम्मी प्राइवेट स्कूल में टीचर काम करते थे 2000 सैलरी के लिए। और मेरा पापा कुछ एग्रीकल्चर करते करते संघ बनाते हैं, मतलब संघ बना के धर्मस्थल का कुछ स्कीम है उसमें काम करते थे साथ में। मेरा पापा का ड्रीम था इंजीनियर बनो, मेरा मेरा लेकिन मेरा ड्रीम था फिल्म एक्टर बनने का। जब छोटे थे फिल्म एक्टर बनने का, एक्टिंग करने का इंटरेस्ट थे। कभी कभी क्लास में मौका मिले तो मैं मिमिक्री करते थे, एक्टर एक्टर वाले का, और एक्टिंग करते थे। लेकिन पापा का इंटरेस्ट था इंजीनियर बनो बोल के, क्योंकि पापा मेरा गांव में एक ही लड़की थे, वो थोड़ा सा रिच फैमिली में बिलोंग करते, वो इंजीनियरिंग करते थे। इसलिए मेरा पापा देखा मिडिल क्लास में मेरा हमारा गांव में कोई इंजीनियर नहीं बना है, एक काम करो तुम इंजीनियर जाओ। मैंने बोला पैसा कहाँ से आएगा, तो लोन कर देंगे, लोन करके अब जाओ इंजीनियर। कैनरा बैंक में लोन दिया और क्लास में एडमिशन दिया। क्लास में जाने के टाइम पे मुझे इंटरेस्ट नहीं था। फर्स्ट क्लास में टीचर मौका देते हैं इंट्रोडक्शन देने के लिए। एक दिन ऐसा दिन हुआ, टीचर मुझे मौका मिला इंट्रोडक्शन देने के लिए। टीचर ने बोला क्यों आप इंजीनियरिंग चूज किए। मैंने बोला मुझे तो कुछ नहीं पता है, मेरे पापा ने बोला इंजीनियरिंग जाओ, इसलिए मैं इंजीनियरिंग आया हूँ। ऐसा दिन था, मतलब क्लैरिटी नहीं थे उस दिन। इंजीनियरिंग जाया लेकिन क्लैरिटी नहीं थी क्यों मैं इंजीनियरिंग चुना वो बोल। इसे करते 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 जब भी मिडिल क्लास का, सभी स्टूडेंट का जो ड्रीम होता है मिडिल क्लास में, जब कॉलेज का जाने के टाइम में अगर किसी को देखो, अगर जो जो स्टूडेंट बाइक में आ रहा है, बड़ा बड़ा गाड़ी में आ रहा है, कार में आ रहा है, लेकिन कुछ लोग कॉलेज में बस में जाता है, ऑटो में जाता है, चल के जाता है। उस टाइम पे कि सभी स्टूडेंट का, एक मिडिल क्लास स्टूडेंट का ड्रीम होता है मैं भी एक गाड़ी ले वैसा। लेकिन फैमिली का जो सिचुएशन देखे लगता है नहीं होगा बोल। ऐसा भी मेरा भी अंदर थे, क्या मेरे पास ऐसा गाड़ी मिलेगा, मेरे पास ऐसा दिन आएगा, मेरे पास ऐसा दिन आएगा खुशी का दिन, जो भी मेरा खुद की गाड़ी में जाओ कॉलेज में। मैंने सोचे थे कभी ना, लेकिन उसके लिए एक मौका चाहिए मुझे। अभी मैं फिल्म एक्टर तो नहीं बनेंगे क्योंकि कंपटीशन भी ज्यादा है। अभी मैं इंजीनियरिंग में अच्छा पढ़ाई करके ज्यादा अच्छा सैलरी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए मैं उतना लायक नहीं था, एवरेज स्टूडेंट। उसी टाइम पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, डियर लाइफ बिजनेस मुझे मिला। उस दिन मैं खुशी थे शुरू किया इस बिजनेस को। शुरू करते 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 कई सारे चैलेंजेस आए इस बिजनेस में सर। बहुत खुशी लगता है इस बार पहली कंपनी शुरू होने के बाद कुछ ही महीने के बाद फॉरेन ट्रिप आए थे। उस टाइम पे शायद 6-8 महीने हुए थे कंपनी लॉन्च होके। फॉरेन ट्रिप आया था फर्स्ट टाइम। उस टाइम उस टाइम मुझे बिलीव नहीं थे
क्या मैं फॉरेन ट्रिप अचीव कर पाएंगे? तो उस टाइम मुझे बिलीव नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे कई सारे लोगों ने एक्सपीरियंस बताया इससे पहले, उनकी जैसा मैं भी था, मैं अचीव नहीं कर पाएंगे बोल के। लेकिन काम इतना शुरू किया उस टाइम पे, 9 वीक्स का ऑफर आए थे सर। 9 वीक्स का ऑफर मैंने शुरू किए थे, लेकिन सीनियर ने बोला इसको विजुअलाइज करो। गोल सेटिंग में हमको थ्री वीज बताते हैं, विजुअलाइजेशन, वर्बलाइजेशन, वाइटलाइजेशन। सबसे पहले मेरे सीनियर ने बताया पहले आप विजुअलाइजेशन करो उसको अचीव करने के लिए। मैंने उसको शुरू किया विजुअलाइजेशन करने के लिए फर्स्ट टाइम ऑफर पे। मैं इस खुशी के साथ बताना चाहता हूँ, 9 वीक्स का ऑफर उस टाइम पे मैं डियर लाइफ का 6 वीक में अचीव किए थे उस टाइम पे। मुझे अभी भी याद है, जब उस टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम फॉरेन ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप अचीव किए थे, उस टाइम लास्ट दिन शनिवार को चाहिए था 4 सेल चाहिए थे। 1 PM तक 2 हुए थे, और भी चाहिए था। 4 बजे तक कंप्लीट हुए थे। उस टाइम पे मैं फॉलो अप गए थे 70 किलोमीटर, तुमकुर से एक 70 किलोमीटर कुछ गांव है, उस गांव में गए थे। कंप्लीट हुआ, सेल भी कंप्लीट हुआ। आने के टाइम पे बाइक में एक साइड में लगा के, मतलब रोक के बाइक को, प्रमोद सर को कॉल किए थे मैंने, सर मेरा फॉरेन ट्रिप कंप्लीट हुआ सर बोल के। अभी भी याद है उस जगह और उस टाइम, मुझे याद है, अभी भी खुशी लगा। और जब सेकंड टाइम ऑफर आया, मुझे तो विश्वास पूरा था अचीव करेंगे बोल के। थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग था, थोड़ा सा उससे ज्यादा, मतलब टारगेट को अचीव करना पड़ता था, अचीव करना क्राइटेरिया। वही फॉर्मूला में मतलब अप्लाई किया इधर भी, विजुअलाइजेशन। उस टाइम पे मैं अचीव किया था कर्नाटक में फर्स्ट टाइम। इस टाइम पे अचीव करेंगे, पहला 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 अचीवमेंट करेंगे बोल के विजुअलाइजेशन किया। दिन भर विजुअलाइजेशन करते थे, लेकिन उस टाइम से थोड़ा सा इजी क्राइटेरिया था, इस टाइम में थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया। सो जो मैं अचीव, मतलब स्टार्ट हुआ ऑफर, उसी टाइम पे मैं थर्ड लेग और अदर लेग को क्रिएट करना पड़ता था। मैं इससे पहले सफायर अम्बेसडर बनते थे, मुझे क्राइटेरिया था 4 बार डायमंड बनने। 6 महीने में 4 बार डायमंड अचीव करने का क्राइटेरिया था। इससे पहले 4 बार कोई भी एक बार भी मैं डायमंड नहीं बने थे सर। लेकिन उस टाइम पे ऑफर आने के बाद, ऑफर जो जिस महीने में आया, उस महीने से मुझे एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। एक दिन मुझे मम्मी को एक स्ट्रेंजर मिला, मतलब एक जी सर, मेरे मम्मी के अलग थर्ड लेग में आता है सर। मम्मी को एक स्ट्रेंजर मिला, आंटी, मतलब वॉकिंग करने के टाइम पे एक अलग स्ट्रेंजर मिला। और आंटी दूसरे गांव से आए थे, लेकिन उनको बस नहीं मिल पाया, इसलिए मम्मी ने एक काम करेंगे, मेरा घर जाओ, एक दिन इधर ही रुको, नेक्स्ट डे आप जाएंगे बोल के। मम्मी ने आंटी को लेकर आया घर में। मैं काम कंप्लीट करके घर में गया। उस टाइम पे 10 बजे हुए थे सर। 10 बजे आंटी ने, इससे पहले मेरा घर में चार्ट लगा हुआ है प्रोडक्ट को टेबल में रखता हो, टोटल शोकेस में। सारे प्रोडक्ट को देख के क्या है पूछते थे मेरे मम्मी को। मेरे मम्मी ने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिए थे, हाईलाइट कर दिए थे। मेरे घर में गया, आंटी को रात को 11 से 12 बजे, 11 to 12 के अंदर मेरे प्रेजेंटेशन दिया। सुबह सुबह आंटी गांव में जाके पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया मुझे, और आईडी भी करवाया, प्रेजेंटेशन भी हुआ, और नया ज्वाइनिंग हुआ सर थर्ड लेग में। उस आंटी की वजह से उस महीने में जो ऑफर मिले थे, उसी महीने में मैंने डायमंड कंप्लीट किया। आंटी का स्टार हुआ, जो नया एडमिशन हुआ, और मम्मी का ब्रांड एम्बेसडर हुआ। ऐसा करते शुरू हुआ है सर। ऐसे करते 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 काम को शुरू किया। मतलब आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो शायद एक मूवी में डायलॉग है ना सर, ओम शांति ओम बोल के। अगर किसी चीज को आप दिल से चाहो, पूरा कायनात उसको मिलाने के लिए कोशिश में लग जाती है। ऐसा एक मुझे एनवायरनमेंट मिला विजुअलाइजेशन तरफ से, इसलिए 4 बार मैंने डायमंड को कंप्लीट किया। और करते जा रहा हूँ सर काम को। उसके लिए उससे मुझे एक नया टीम मिला। उसकी वजह से मैं सोचा था अगर कैसे बनाऊं नया लेग, कैसे बनाऊं सोचे, लेकिन एक दोनों इंपॉर्टेंट चीजें, ऑफर मिला। ऑफर की वजह से मेरा प्रेशर, जो काम का प्रेशर, तो इससे पहले प्रेशर तो है लेकिन कम थे सर। लेकिन ऑफर की वजह से अचीव करना पड़ेगा बोल के विजुअलाइजेशन किया, प्रेशर भी मिला, साथ में काम शुरू किया, डायमंड अम्बेसडर कंप्लीट हुआ सर। अभी मैं टारगेट था डायमंड अम्बेसडर 4 बार बनना, और साथ में 8 लाख PGBB टोटल जनरेट करना। अभी मैं अचीव कर चुका हूँ
फरवरी में मेरा अचीवमेंट कंप्लीट हुआ, मार्च तक मैं नहीं रोका, फरवरी में कंप्लीट हुआ सर। और साथ में 8 लाख बीवी नहीं, टोटल 21 लाख बीवी सबमिट किया हो सर, जो टारगेट से ज्यादा अचीव किया। ग्रेट ग्रेट। जी सर। 8 की जगह पे 21 लाख। जी सर, जी सर। तो आप स्पेशली नेक्स्ट टाइम आपके लिए टारगेट अलग कराएंगे। जी सर, करो, करा दीजिए सर, हम करेंगे। ये पता है, क्योंकि जो 8 से 21 कर सकता है वो 21 से 1 करोड़ में भी जा सकता है। जब किसी में दम है तो उसको आगे लाएंगे ना। बिल्कुल सर। ग्रेट ग्रेट। तो इसलिए मैं, जी सर, प्लीज सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ सभी सीनियर्स को, मेरा सीनियर सभी सीनियर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता था सर, अगर अचीव नहीं कर पाएंगे शायद बोल के, कभी कभी काम करने के टाइम पे जब भी काम नहीं हुआ एक दिन, तो क्या अचीव नहीं होगा बोल के, लेकिन एक दिन ट्रेनिंग अटेंड करके, आपका गेट टुगेदर अटेंड करते करते, सीनियर्स का, हरीश सर का गेट टुगेदर अटेंड करते करते, बात होते होते शिपा सर के साथ, रुपेश सर के साथ, राकेश सर के साथ, विजय सर के, सभी सीनियर्स के साथ बात करते 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 थोड़ा सा एनर्जी डेली मिलते हैं हमको काम को आगे बढ़ाने के लिए। कभी थोड़ा सा कम हुआ और भी ज्यादा बढ़ते, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है सभी सीनियर्स को। इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर, सभी हमारा लीडर्स को, पैरा लीडर्स को, और साथ में हमारा टोटल टीम जो भी काम किया है इसलिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए टीम हमेशा साथ दिया। इसलिए सभी टीम लीडर्स को और अचीवर्स को, मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और सभी को टीम लीडर्स और को टीम डिस्ट्रीब्यूटर, सभी लोगों ने साथ दिया इस अचीवमेंट के कारण मैं अचीवमेंट किया उस फॉरेन ट्रिप को। और साथ में सभी, मैं पहला थैंक यू, इससे बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको, प्रमोद सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि प्रमोद सर एक ऐसा एनर्जी है हमको, जब भी हम जूम में मिले हमको लगता है लाइव में मिल रहा है हम लोग। अगर लाइव में मिले उससे ज्यादा मतलब आग की तरह से मोटिवेशन मिलता है सभी ट्रेनिंग पे। इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ प्रमोद सर को, और सभी हमारा डियर लाइफ का साथी को, फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स को, सभी और कस्टमर्स को, सभी, मेरा मम्मी पापा को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सभी हमेशा वो पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव ही बोलता है इस प्रोफेशन के बारे में, सभी कंपनी के लीडर्स के बारे में, और साथ में कंपनी के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं। मेरी मम्मी, प्रमोद सर एक ऐसा अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान है बोल के, हर घर में बात होते रहते हैं सभी लीडर्स के बारे में। ओ, तुम भी बनो ऐसा, तुम भी बनो ऐसा बोल के हमेशा डांटते, मतलब अच्छे से टीच करते हैं वो भी। इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सभी को, गॉड को सर। थैंक यू वेरी मच सर, डियर लाइफ हमारे। थैंक यू संतोष टीपी। मतलब क्या मैंने इनके डिस्कशन में मैं क्या आपको लाके बताऊं, वो खुद ही एक लीडर है और बहुत मैच्योरिटी जो अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए उन्होंने, वो अपना पॉजिटिव मैच्योरिटी को उन्होंने डेवलप किए हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपनी बातों बातों में वो सारी चीजें बताया जिस बातों पे मैं और उसमें से क्या आपको बताऊं। बट फिर भी 2-3 बातें सामने आया है, मैं वो बातों को जरूर उठाऊंगा कि इंजीनियरिंग करने के लिए गए लेकिन क्लैरिटी नहीं था, इसलिए इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट कर लिए थे अपनी लाइफ में। डियर लाइफ करते हो, अगर प्रॉपर वाइप आउट क्लियर नहीं है, प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है, तो शायद 6 महीने, 1 साल, 2 साल या कुछ गाड़ी घर या थोड़ा बहुत फॉरेन ट्रिप अचीव हो जाएगा, नेशनल ट्रिप अचीव हो जाएगा, उसके बाद आप सो जाओगे। लॉन्ग टर्म क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये प्रोफेशन में काम करना क्यों, डियर लाइफ करना क्यों है, वो लॉन्ग टर्म एक प्रॉपर क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे भी ड्रॉप आउट होता है। जी सर। 3 V's आज कई लोगों को लगता है ये हम जानते हैं, विजुअलाइज, वर्बलाइज, वाइटलाइज, ये रट्टा मारा है हमने, है ना। कई लोगों को लगता है मैं रट्टा मारा हूं, मुझे पता है सब। बहुत ऐसी चीज है जो शायद इंफॉर्मेशन वाइज अगर मैं पूछूं तो आपको सब पता होगा या हमको सब पता होगा, लेकिन अगर उसके अंदर की जो एनर्जी है उसको इंप्लीमेंट हम करते हैं कि नहीं, उसको महसूस करते हैं कि नहीं, अगर वो बात पूछा जाए तो शायद सिलेक्टिव लोग ही आएंगे। 3V का डेफिनेशन सबको पता है, लेकिन विजुअलाइज की जो प्रॉपर, जो क्या मैं बोलूं, उसको महसूस करना, एक समय उनको लगा कि मेरा होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन क्योंकि सफायर को 4 बार डायमंड बनना था 6 महीने में, एक नया लेक डेवलप करते हुए, आसान नहीं था। लेकिन सीनियर्स की ट्रेनिंग से आज भी संतोष टीपी खुद भी हमारे कंपनी में एक अच्छी ट्रेनर के हिसाब से भी जाना आता है, मतलब वो एक लीडर है जो ट्रेनिंग करते हैं।
लेकिन मुझे गर्व है डियर लाइफ के उन सभी लीडर्स पर जो वो जितना भी ट्रेनिंग दे, जितना भी वो किसी टीम के लिए, किसी के लिए वो जितनी भी बड़ा वो कोच कप्तान बने, वो किसी और को भी अपनी कप्तान या कोच मानकर उनसे सीखते भी। मतलब वो एक गुरु है, साथ ही साथ वो एक शिष्य भी हमेशा रहते हैं। यस सर। जिस दिन आपका जो शिष्य रहने वाली जो एक सीखने वाली जो एटीट्यूड है, जिस दिन से वो चीज मतलब आप क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना, तो आपके अंदर संतोष टीपी सर की तरह एनर्जी और खुशी वो कम हो जाएगा, क्योंकि लाइफ गलत ट्रैक पे जा रहा है इसका मतलब। यस सर। मैं फॉर्चुनेट हूँ, मैं आज मेरे टीम लीडर से भी बहुत कुछ सीख जाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। हमारे लीडर लोग बहुत कुछ अच्छा बोलते हैं, मैं उससे सीखता हूँ। तो कभी सीखना ये ना करें। देखिए ना, वही 3V जीवन भर वो जानता होगा 3V, लेकिन विजुअलाइज का सही इस्तेमाल उसने किए और नतीजा आपके सामने। तीसरी एक बात था, आपने कहा कि मम्मी जी की एक स्ट्रेंजर थे। मतलब सबसे पहले तो बात है कि मम्मी को इन्वॉल्व किए। यस सर। हाँ, जो हर एक इंसान को अपने परिवार के लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इन्वॉल्व करने के लिए 15-20 की कॉम्बो टिकाना नहीं पड़ता है। यस सर। है ना, कि जबरदस्ती लेना ही, नो, फ्री साइन अप, फ्री एक्टिवेशन। यस सर। लेकिन उस आईडी पे अपनी जो बिजनेस की जो नेचर है, अपनी घर की इस्तेमाल वाली चीजें जो लेते रहना चाहिए, वो उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यस सर। तो आपने मम्मी को इन्वॉल्व किए। मम्मी जी की स्ट्रेंजर को आपने प्रेजेंटेशन दिया रात को 11 से 12 बजे के टाइम में, आपने बताया उस टाइम पे अपनी प्रेजेंटेशन दिए। यस सर। और उसके बाद आप बातों बातों में बोले मम्मी जी वो ज्वाइन किए, एक उसके बाद मेरा एक टीम आ गया और मेरा काम हो गया। इसी जगह पे मैं थोड़ा सा पूछूंगा, टीम आ गया मतलब क्या वो जो ज्वाइन किए, क्या वो एक कोई बड़ा टीम लेकर आए थे? नहीं सर, एक ही ज्वाइनिंग हुआ सर। उससे उसके बाद आंटी जी का जो लिस्ट ट्रेनिंग होने के बाद काम शुरू किया उन्होंने। शाम शुरू किए, मतलब उन्होंने काम शुरू करने के बाद घर घर में एसटीपी फिक्स किया सर। मतलब जी कोई सर। टीम लेकर नहीं आए थे, नहीं नहीं नहीं। उन्हीं से, उनकी लिस्ट से आपने उनको जी सर। काम सिखाते हुए, उनको सपोर्ट करते हुए अपने बिजनेस खड़ा जी किया। सर राइट? बिल्कुल। यस सर। यस सर। इसका मतलब यही है कि जीरो से ही बिजनेस खड़ा हुआ है, वो यस सर। लेकर। यस सर। यस। यस सर। इससे और पहले तो मैंने रिटेल करते करते ज्यादा रिटेलिंग से बीवी आते थे सर, पीजी बीवी। अच्छा, मतलब एक महीने में मेरा खुद का रिटेलिंग होते थे 8,000 बीवी तक रिटेलिंग होते। कस्टमर कंटिन्यू है सर, एक्टिव कस्टमर से सर मेरा ज्यादा सा, मतलब थोड़ा सा पुलिस कस्टमर से ज्यादा, थोड़ा सा पॉलिटिशियन से, वो हमेशा लेते रहता है सर कस्टमर। मतलब एक से ही अभी ज्यादा बीवी मिलता है। यस सर, अभी अभी भी लेते हैं। प्रेजेंट में आपके रेगुलर बीवी कितना आता है रिटेलिंग से, जो आपका सेल्फ रिटेल होता है? सेल्फ रिटेल मेरा टोटल 8,000 बीवी तक होता है सर, मतलब 15,000 तक होता है सर एक मतलब महीने में। 8,000 बीवी, करीब 15,000 का आप डायमंड बनते हुए, काम करते हुए, आगे बढ़ते हुए इतने का रिटेल आप करते ही हो। जी सर, होता है सर। ग्रेट। यस सर। और बाकी तो टीम से ही, फिर जो टीम ट्रेनिंग है, टीम काम है, वो करते हुए आप अपनी बीवी को जनरेट करते हो। जी सर। बहुत जी अच्छी सर। बात है। आज भी इस समय पे आप अपनी रिटेल करते हो और अच्छा बिजनेस निकाल रहे हो। हाँ, यस सर। तो ये सबके अंदर ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई डायमंड है। और जाने माना मेरा वो हस्ती एक डियर लाइफ में एक संतोष टीपी को जानते हैं लोग, ऐसे के व्यक्ति जो आज भी खुद के ओन रिटेल करते हैं और साथ ही साथ जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, जो एक्टिविटीज होते हैं, वो उसको पूरा पूरा फॉलो करते हैं। और कभी भी कोई इवेंट हो, कभी भी कोई भी प्रोग्राम हो, संतोष टीपी उसमें हमेशा आगे रहते हैं उस काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने लीडर्स के साथ। उनके बहुत ही अच्छे लीडर हरीश सर, एंड उनके ऊपर लीडर हमारा सिपल सर, रुपेश सर, सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ अपनी लीडर नहीं, बल्कि पूरे डियर लाइफ के जो जो लीडर्स है, सबसे वो सीखते हैं। और मैंने आज तक जूम में कभी भी नहीं देखा कि किसी एक ट्रेनिंग में संतोष टीपी मिसिंग है, वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया होगा, मैंने नहीं देखा। पता नहीं मिस हुआ होगा तो नहीं, क्या मिस हुआ कभी? नहीं सर, जो इम्पोर्टेंट आपका ट्रेनिंग होता है, गेट टुगेदर होता है, हमेशा अटेंड करता हूँ सर। डेली ट्रेनिंग में कभी कभी काम की वजह से अटेंड नहीं कर हाँ, पाएंगे सर, क्योंकि लेकिन आप ऑलरेडी एक लीडर हो, आपके काफी सारे काम होता भी है। तो डेली ट्रेनिंग को छोड़कर डेली ट्रेनिंग में कभी कभी मिसिंग होता है और जेन्युइन है, क्योंकि वो एज ए लीडर वो भी उनका मतलब काम फील्ड पे करना पड़ता है। लेकिन बाकी हमेशा वो ट्रेनिंग में प्रेजेंट रहे और नतीजा आपके सामने है। तो संतोष टीपी
एक बात सबको बताओ कि विजुअलाइज Yes, तो sir. हमने जाना, हाँ, Yes, sir. और आपने उस चीज को पॉसिबल किया, हाँ। Yes, sir. और अच्छा, उससे पहले कभी आप डायमंड नहीं बने थे? नहीं सर, ऑफर से पहले नहीं बने थे सर, एक बार ऑफर भी से पहले कभी डायमंड ही नहीं बने, नहीं बने और थे सर। ऑफर आया तो एक ही बार में 4-4 बार डायमंड। जी सर, जी सर। मतलब ऑफर अगर किसी को बिजनेस को धमाका मचाया होगा तो किस गिने चुने लोगों में से आपका नाम आता है, जी हाँ? सर। और लोग थैंक यू सोचते सर। हैं कि ऑफर आया, मेरा तो अभी तक भी ये नहीं हुआ, मैं कैसे करूंगा, लोग बोल के सवाल करके थोड़ा बहुत निराश होकर बैठ जाते हैं। उनको भी मैं ये हौसला देना चाहूंगा इस बातों पे, अरे हिम्मत मत हारिए यार, इसी को Yes, अपॉर्चुनिटी समझकर अपने आप को थोड़ा सा ग्रोथ करिए, हाँ? देखिए ना, करके yes, sir. दिखाया ना, ग्रेट। Yes, sir. तो लास्ट में एक मैसेज आपको अगर देना हो तो पूरे लोगों को क्या आप देंगे? आपका जो जी सर। अनुभव से जो आपने ऑफर अचीव किया, ऐसी जी कौन सर। सी चीज है जिसको आपने स्ट्रांगली फॉलो किया, डटे रहे और आज वो चीज हुआ? एक बार सबको वो बात पहुंचाए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर बोलने के लिए बात ज्यादा है सर, लेकिन एक पॉइंट दिल से बोलना चाहता हूँ, मतलब जो पॉइंट मैंने फॉलो किया अभी हमेशा, वो ये सर, उसमें प्रायोरिटी में आता है सर मेरा बिलीव सिस्टम सर। बिलीव सिस्टम मतलब कभी कभी लोग ऐसा होता है, बिजनेस हुआ, मतलब स्टार्टिंग के आने के टाइम पे कुछ लोगों का बिजनेस ज्यादा सा अच्छे से होता है स्टार्टिंग के टाइम पे, उस टाइम पे उनका बिलीव सिस्टम ऐसा होता है, डियर लाइफ हमारी लाइफ। कुछ महीने के बाद बिजनेस थोड़ा कम हो जाने के बाद वो सोचते हैं डियर लाइफ नहीं नहीं तुम्हारा लाइफ है। मतलब वो बिलीव सिस्टम कम हो जाते हैं। लेकिन हमेशा आप स्टार्टिंग से जब शुरू किए थे बिजनेस, अप हो डाउन हो, कम हो तो ज्यादा हो, आपका बिलीव सिस्टम हमेशा दिल से डियर लाइफ को, सिस्टम को, सीनियर्स को, काम को हमेशा विश्वास रखो। सभी टाइम जो ज्यादा हुआ कम हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, हमेशा बिलीव सिस्टम को अंदर से रखा हो, क्योंकि एक बड़ा सिस्टम हमेशा, अगर फॉरेन ट्रिप अच्छी भी नहीं हुआ कोई बात नहीं है, बिलीव सिस्टम रखो, क्योंकि आने वाला समय में और एक बार आएगा। हमेशा बिलीव सिस्टम को मैंने रखा हुआ सर अभी तक। जब भी काम, जब सीनियर छोड़ के गया, नहीं तो टीम छोड़ के गया, हमेशा टाइम, सभी टाइम में मेरे बिलीव सिस्टम को मैं छुपा के रखा हूँ सर, हमेशा इसको फॉलो करता हूँ बिलीव सिस्टम को। इसकी वजह से हमेशा जो भी गड़बड़ होता है बिजनेस में, अगर कम होता है ज्यादा होता है, बैलेंस कभी कभी बैलेंस में रहता है, सभी टाइम पे मैं बिलीव सिस्टम को हमेशा रखता हूँ सर। कोई भी कुछ भी बोल जाओ, अगर दूसरी कंपनी आ जाता है, कभी कभी टीम में ही लोग बोलते हैं, कभी कभी सीनियर छोड़ के जाता है, सीनियर भी बोलते हैं, जो इनएक्टिव सीनियर बोलते हैं, सभी चीज को मतलब सुनने के बाद भी बिलीव सिस्टम पहले की जैसा 100% ने फॉलो किया है सर अभी भी। इसलिए मैं उस बात को मैं ज्यादा सा बोलना चाहता हूँ इस टाइम पे बिलीव सिस्टम के बारे में। ग्रेट, जी सर, बहुत बिल्कुल सही बात बोले। थैंक यू सो मच संतोष टीपी सर। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू वेरी जल्दी मच। मतलब आपको एनिवर्सरी में सुनने को मौका मिल सकता है, सभी को सुनने को मौका मिलेगा, हाँ? जी सर, तो आप अचीव थैंक यू। करें और आगे बढ़े। आप हमेशा आगे के, आपका आगे के भी डियर लाइफ में यात्रा हमेशा मतलब बहुत ही बेहतरीन रहे, हाँ? यस सर, बिल्कुल कि सर। ऑल इंडिया में आपकी नाम पहचान बने, ऐसा जी नाम सर, पहचान, मतलब ऐसा नहीं कि कर्नाटक से ही बिजनेस करके ऑल इंडिया में नाम बने, आप पूरी इंडिया में नाम बनाओ, पूरी जी सर, इंडिया में बिल्कुल। हर जगह आपके बिजनेस हो, हर जगह यस आपका सर, ग्रोथ हो, हाँ? यस सर, वो पावर, वो एनर्जी आप में है, उसको आगे थैंक यू सर, बढ़ाइए, ठीक है? थैंक यू वेरी थैंक यू मच सो सर, मच संतोष टीपी सर, थैंक यू। थैंक यू। तो हम लोगों ने जाना संतोष टीपी जी ने कितनी बेहतरीन बात बोले, क्योंकि एक तरफ हमारी एनर्जी होता है, एक तरफ हमारे काम होता है, एक तरफ हमारे वाई पार्ट, एनर्जी मीन्स वाई पार्ट, एक तरफ हमारे हाउ पार्ट। हाउ पार्ट में हमने जाना काम, फोर बेसिक्स करना, क्लोजिंग करना, सिटिंग मीटिंग क्लोजिंग, हाँ? या सिटिंग मीटिंग सेलिंग जो हम बोलते हैं, या रेगुलर यूजर क्रिएट करना हुआ, कस्टमर क्रिएट करना हुआ, उनको सर्विस देने वाली बात हुआ, ये सब हाउ वाली पार्ट में आता है। एक वाई पार्ट होता है, हाउ पार्ट कम हो तो भी चल सकता है अगर वाई पार्ट स्ट्रांग हो। अगर वाई पार्ट स्ट्रांग है तो हाउ पार्ट आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा। अगर हाउ पार्ट तो कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन वाई पार्ट में प्रॉब्लम है। क्यों? क्यों डियर लाइफ? वो विश्वास, वो रीजन, वो लव, वो प्राउड फीलिंग्स, अगर वो चीज वीक पड़े ना, मैं अच्छे अच्छे स्किल वाले लोगों को देखता हूं जीवन में हारता हूं, और जिनमें ये चीज है ना, वो स्किल को भी समय के अनुसार अपडेट करते करते अपने आप को बेहतर बना ही लेता है।
जैसे कि संतोष टीपी सर ने कहा, आज अचीव हुआ तो डियर लाइफ हमारी लाइफ, कल अगर ये हुआ तो साला हमारी लाइफ नहीं तुम्हारी लाइफ हो गया। ये कैसी बात? कभी कोई इनएक्टिव सीनियर उनके, क्योंकि आपके ऊपर आईडी वाइज जितने भी लोग हैं वो सब आपके सीनियर है, इसका मतलब सबके आपके लिए एक्टिव होंगे जरूरी नहीं है ना। कई सारे इनएक्टिव सीनियर, कई सारे लोग ऐसे भी था मेरे जीवन के, मुझे एक्सपीरियंस पता है, जो हमारे कोच थे, कप्तान थे, जो हमको बिजनेस सिखाए, वो इस बिजनेस में नहीं रहते थे, लेकिन हमारा अंदर बिलीव था इस इंडस्ट्री को लेकर। हमको विश्वास है, हमारे लोग जो हमारे साथ एक अटूट विश्वास, एक अटूट रिलेशन के साथ जो हमारे साथ बंधे हुए हैं, उनके लिए कुछ कर दिखाना हमको, तो कभी भी कमजोर नहीं बने। एक स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ, लोगों के लिए कुछ बेहतर कर दिखाने वाली सोच के साथ जब हम काम करते रहे, आज हमेशा उसके रिजल्ट हमको अनुभव हुआ है। और आज संतोष टीपी सर से भी आपने जाना, वही बिलीव उनके चेहरे पे मालूम पड़ता है, वो बिलीव, वो एनर्जी उनके चेहरे पे है, उनको कौन रोकेगा। और रही बात बिजनेस सीखने की, समय के अनुसार सब सीख जाते हैं ये लोग। मार्केट में खुद रिटेल करते करते रिटेलिंग भी सीखी, और क्या बताओ, किस स्किल की बात करेंगे आप? बात सोशल मीडिया की करोगे, अरे सोशल मीडिया के मतलब वो बाप भी बन जाएंगे डियर लाइफ के लीडर्स, अगर उसको सीखने की वाली बात आए। समय के अनुसार हर एक चीजों में अगर परफेक्ट की बात हो, तो वो परफेक्ट की और डियर लाइफ के लीडर्स 100% पहुंचता है, जरूरत के अनुसार सब चीज करता है। बात माहौल की हो, बात अचीवमेंट्स की हो, हर तरफ डियर लाइफ की डिस्ट्रीब्यूटर लीडर टॉप में जाएगा, इस पे कोई बात मतलब डाउट नहीं है, सेकंड थॉट नहीं है, बिकॉज उन सबके अंदर सबसे बड़ी ताकत तो उनकी वाइपर, उनकी बिलीव, इसलिए बाकी सब चीज हम ऑटोमेटिक कर लेंगे। लेकिन मैं दुनिया देखा हूं, जो बड़े कैलकुलेटिव माइंड होते हैं, बड़े कैलकुलेटिव माइंड, बड़े लालची वाली माइंड, उनकी दिमाग, उनके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं है, कोई खास इमोशन, कोई स्ट्रॉन्ग वजह नहीं होता है। वो कुछ स्किल से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कुछ लालच वाले अचीवमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और उसी हिसाब से अपने जीवन का फैसला लेते हैं, और बाद में जाके दिक्कत में आ जाते हैं। तो जो अंडरस्टैंड करवाना मैं चाहता हूं, आप उस चीज को डेप्थ में, अंदर में हमेशा समझकर उसको, जैसे उन्होंने कहा, मैं बिलीव को हमेशा छुपा कर रखा हूं, मतलब अपने दिल में सजा कर रखा हूं उसको, वो मेरा सबसे बड़ी ताकत है। यस, वही ताकत से ही आप आगे बढ़ोगे। संतोष टीपी सर के इतनी बेहतरीन अचीवमेंट के लिए उनको बहुत बहुत बधाई।